खामोशी से सुनो, ज़रा ठहरो, कोई मौसीकी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सांसों की आहट, क्योंकि बाज़ कहानियाँ चीख से नहीं खामोशी से शुरू होती हैं। तसव्वुर करो एक ऐसी बस्ती जहाँ दरवाजे पहाड़ के हों, दीवारें चट्टान की हों और इंसान को ये गुमान हो कि वक़्त, मौत और हिसाब सब से महफूज हो चुका है। तसव्वुर करो इस खामोश बस्ती में एक दिन हवा रुक जाती है, परिंदे उड़ना भूल जाते हैं और ज़मीन अपने बोझ को थामने से इनकार कर देती है। ये लम्हा किसी फिल्म का नहीं, ये कुरान की गवाही है, ये इंजाम है कौम समूद का। ये कहानी किसी आम कौम की नहीं, ये इंसान के गुरूर की मुकम्मल दास्तान है। ये इस ताकत की कहानी है जो अपने रब को भूल बैठी है। ये कौम समूद की कहानी है, वो कौम जो अपने वक्त की सुपर पावर थी, जिनके हाथों में ऐसा हुनर था कि पहाड़ इनके सामने नरम हो जाते थे, जिनके बाजों में ऐसी ताकत थी कि चट्टानें इनके हुक्म पर शक्ल बदलती थी, जिनके शहरों में खुशहाली थी, रिज़्क था, अमन था, मगर शुक्र ना था। अल्लाह ने इन्हें आद के बाद ज़मीन में बसाया, इन्हें ताकत में बढ़ाया, अक्ल दी, वसाइल दिए, लंबी उम्रें अता की, मगर हर नेमत के साथ एक कसौटी रखी, अतात या सरकशी, आजजी या गरूर। और कौम समूद ने गरूर को तख्त पर बैठा दिया। ये लोग अरब के शुमाली खिते में आबाद थे। आज के मदाइन सालिया अल हिजर के इलाके में आज भी इनके तराशे हुए घर खड़े हैं, खामोश मगर गवाह। वो नरम ज़मीन पर मकानात नहीं बनाते थे, वो पहाड़ों के सीने चीरते थे। इनके शहर चट्टानों में दफन नहीं थे, चट्टानें इनके शहरों में कैद थी। कुरान पाक कहता है वो पहाड़ों को तराश कर बड़े इत्मीनान से घर बनाते थे, जैसे मौत इनके रास्ते भूल चुकी हो, जैसे हिसाब का दिन इनके लिए लिखा ही ना गया हो। यही वो लम्हा होता है जब इंसान खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगता है। फिर अल्लाह ने इन्हीं में से एक शख्स को चुना, ना फरिश्ता ना बादशाह, एक इंसान, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। वो इन्हें जानते थे, पहचानते थे, इनकी सच्चाई से वाकिफ़ थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वही सदा बुलंद की जो हर नबी ने की, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, गरूर छोड़ो, अदल को थाम लो। मगर ताकतवर कानों को नसीहत भारी लगती है। इन्हें लगा ये पैगाम इनके इक़्तिदार और इनके निज़ाम, इनकी आज़ादी के ख़िलाफ़ ऐलान है। नाज़रीन इकराम, कौम के सरदार बोले, ए हज़रत सालेह, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के मबूदों से रोकना चाहते हो? हमें तेरे दावे पर शक है, अगर तू सच्चा है तो निशानी ले आओ। ये सवाल नहीं था, ये चैलेंज था, और अल्लाह चैलेंज पर हाजत पूरी करता है। एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, चट्टान के अंदर से एक ऊँटनी जिंदा मुकम्मल दूध से भरी, ऐसी निशानी के अक्ल सजदे में गिर जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे नुकसान न पहुँचाना, इसके पानी का दिन अलग है, तुम्हारा दिन अलग है। ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, मगर जिन दिलों में गुरूर और गर बना ले, वहाँ मौजज़ा भी बोझ बन जाता है। क्योंकि कमज़ोर लोग ईमान ले आए, मगर सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, ये ऊँटनी हमारे निज़ाम में खलल डालती है, हमारी आज़ादी पर हमला है। यहाँ से कहानी जुर्म की तरफ मुड़ती है, साजिश जन्म लेती है, और फिर वो लम्हा आता है जब अल्लाह की निशानी पर हाथ उठाया जाता है। कुरान पाक कहता है, उन्होंने ऊँटनी की कूंचें काट दी। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये रब के हुक्म के ख़िलाफ़ बगावत थी। नाज़रीन इकराम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी तनबिया की, 3 दिन है और फ़ायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। कौम हंसी, मजाक उड़ाया, नबी को कत्ल करने की साजिश की गई, मगर अल्लाह अपने रसूलों की हिफाजत खुद करता है। फिर वो दिन आया जिनसे कोई दीवार नहीं बचा सकती।
पहले दिन चेहरों पर जर्दी, दूसरे दिन सुर्खी, तीसरे दिन स्याही। ये आखिरी नोटिस था मगर दिल बंद थे। और फिर एक चीख, ऐसी चीख जो सीनों को चीर दे, और एक जलजला, ऐसा जलजला के पहाड़ों की घर कब्रें बन गई। कुरान कहता है सुबह हुई तो वो अपने घरों में औंधे पड़े थे, जैसे कभी वहाँ ज़िंदगी बसी ही ना थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम रुखसत होते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था मगर तुम नसीहत पसंद ना थे। और ये जुमला सिर्फ समूद के लिए नहीं था, ये हर ज़माने के इंसान के लिए था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे, और बेवकूफ़ वो है जो ख्वाहिश के पीछे चले। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये आज भी जारी है। आज भी इंसान पहाड़ों से ऊंची इमारतें बनाता है, ताकत और टेक्नोलॉजी पर नाज करता है और ख़ुद को महफूज समझता है, मगर कौम समूद की खामोश कब्रें आज भी पूछती हैं, क्या तुम इबरत लोगे या खामोशी? एक बार फिर चीख बनेगी। कौम समूद का सवाल एक दिन में नहीं आया था, ये एक लम्हे का हादसा नहीं था, ये एक लंबी बीमारी थी जो दिलों में फैली, सोच में उतरी, किरदार में रिची और फिर पूरी कौम को खा गई। कुरान हमें बार बार यही बताता है कि अल्लाह किसी कौम पर जुल्म नहीं करता, कौम खुद अपने ऊपर जुल्म करती है। कौम समूद भी ऐसे ही मिटे। इनके शहर मजबूत थे मगर इनका अखलाक खोखला था, इनके घर पहाड़ों में थे मगर इनके दिल ख्वाहिशात में दफन थे। ये कौम तबकों में बनी हुई थी, एक तरफ सरदार, रईस, ताकतवर जिनके पास अख्तियारात था, जिनके फैसले कानून बन जाते थे, और दूसरी तरफ आम लोग, कमज़ोर, खामोश, दबे हुए, जो सच को सच जानते थे मगर बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा जहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है, मगर कौम समूद में यही जहाद मर चुका था। खामोशी आम हो चुकी थी, और जब खामोशी जुर्म बन जाए तो अज़ाब इज्तमाई हो जाता है। सरदारों ने सिर्फ इनकार नहीं किया, उन्होंने किरदार कुशी की। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा, झूठा कहा, फसाद फैलाने वाला कहा। कुरान पाक हमें बताता है कि हर नबी को यही कहा गया, क्योंकि जब दलील ख़त्म हो जाए तो अल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। और उन्होंने आवाम के दिलों में खौफ डाला, कहा अगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानी तो हमारे मबूद नाराज़ हो जाएंगे, हमारे निज़ाम टूट जाएगा, हमारी माशियत तबाह हो जाएगी। ये वही दलीलें हैं जो हर दौर में हक़ के ख़िलाफ़ दी जाती हैं। ऊँटनी का मसला दरअसल एक जानवर का मसला नहीं था, वो अल्लाह की हद थी। ये ऐलान था कि अख्तियारात तुम्हारा नहीं, हुक्म अल्लाह का है। पानी का दिन बांटना इन्हें गवारा ना था, क्योंकि मुतकब्बिर इंसान शराकत बर्दाश्त नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बर हक को जुठलाने और लोगों को हकीर समझने का नाम है। कौम समूद ने दोनों का काम किया, हक को जुठलाया और कमज़ोर ईमान वालों को हकीर जाना। जब ऊँटनी को कत्ल किया गया तो दरअसल इज्तमाई जुर्म हुआ। कुरान पाक कहता है कि कत्ल एक इंसान ने किया, मगर अल्लाह ने पूरी कौम को मुजरिम कहा, क्योंकि बाकी राज़ी थे, खामोश थे, शरीक थे। ये हमें बताता है कि सिर्फ हाथ से किया गया गुनाह ही जुर्म नहीं होता, दिल से कबूल किया गया गुनाह भी जुर्म बन जाता है। यही वजह है कि अजाब सब पर आया। 3 दिन की मोहलत अल्लाह की रहमत थी, आखिरी मौका था, वापसी का दरवाज़ा खुला था, मगर गुरूर ने आंखों पर पर्दा डाल रखा था। पहले दिन जर्दी, दूसरे दिन सुर्खी, तीसरे दिन स्याही। ये जिस्मानी तब्दीलियाँ दरअसल रूहानी मौत की अलामत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो दिल पर स्याह धब्बे लग जाते हैं। कौम समूद के चेहरे इनके दिलों की हालत बयान कर रहे थे। और फिर वो लम्हा आया, वो चीख, वो कड़क, वो जलजला, जिसके बाद कोई दलील बाकी ना रहे, कोई ताकत काम ना आए। कुरान कहता है, वो ऐसे मरे जैसे कभी ज़िंदा ही ना थे। ये जुमला तारीख़ का सबसे खौफनाक जुमला है। जैसे इनका वजूद मिटा दिया गया हो, जैसे ताकत
फ़न तहज़ीब सब मट्टी बन गए हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदाइन साले के इलाके से गुज़रे तो सहाबा को फरमाया, इन असाब याफ्ता कौमों के घरों में दाखिल ना होना मगर रोते हुए, अगर रो ना सको तो तेज़ी से गुज़र जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही हाल तारी हो जाए। ये हदीस हमें बताती है कि कौम समूद महज कहानी नहीं, ज़िंदा तनबिया है। यही वो मकाम है जहाँ ये कहानी आज के इंसान से बात करती है। आज भी इंसान तरक्की के नशे में है, आज भी वो समझता है कि टेक्नोलॉजी इसे बचा लेगी, ताकत इसे महफूज रखेगी, निज़ाम इसे जवाबदेही से बचा लेगा, मगर कौम समूद की कब्रें आज भी खामोशी से कहती हैं, अल्लाह का हुक्म आता है तो पहाड़ भी ढाल नहीं बनते। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल हलाकत गुनाह नहीं, गुनाह पर इसरार है, असल तबाही गलती नहीं, नसीहत से नफ़रत है। ऐसे अज़ाब आसमान से नहीं उतराते, वो दिल के अंदर से शुरू होता है, जब दिल हक मानने से इनकार कर दे। यही कौम समूद की कहानी का दूसरा बाप है, जहाँ ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि गुरूर में बोलता है, जहाँ खामोशी जुर्म बनती है, जहाँ एक ऊँटनी पूरी तहजीब का फ़ैसला बन जाती है, और जहाँ अल्लाह का कानून इंसान के हर दौर, हर कौम, हर फ़र्द से एक ही सवाल करता है, क्या तुम झुकोगे या फिर चीख आने तक इंतज़ार करोगे। अब ये कहानी माजी में नहीं रहती, अब ये तुम्हारे सामने आ खड़ी होती है, क्योंकि कौम समूद सिर्फ एक कौम नहीं थी, वो एक जहानत थी। वो जहानत कभी नहीं मरती, वो शक्ल बदल लेती है, नाम बदल लेती है, ज़माना बदल लेती है, मगर गुरूर वही रहता है। आज के इंसान पहाड़ों को काटने की बजाय आसमान को चीरना शुरू कर दिया है। ऊंची इमारतें, मजबूत किले, जदीद टेक्नोलॉजी, ताकतवर निज़ाम और दिल में वही गमान, हम महफूज हैं, हमें कौन हिला सकता है। कौम समूद कहती थी, हमें कौन मिटा सकता है। आज इंसान कहता है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास ताकत है, मगर कुरान कहता है, कुरान का कानून नहीं बदला। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब वो किसी को, कौम को पकड़ता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग गुनाह को गुनाह समझना छोड़ ना दे। कौम समूद ने भी यही किया था। उन्होंने बगावत को अक्ल, सरकशी को आज़ादी और नाफरमानी को तरक्की का नाम दिया था। ये कहानी फ़र्द से शुरू होती है और कौम तक जाती है। एक फ़र्द का गरूर, एक फ़र्द की खामोशी, एक फ़र्द की बेहिसी, और फिर वही फ़र्द माशरा बन जाता है, माशरा निज़ाम बन जाता है और निज़ाम अज़ाब की तरफ बढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग बुराई देखें और इसे ना रोके तो करीब है कि अल्लाह सबको अज़ाब में पकड़ लेगा। कौम समूद में भी यही हुआ। चंद लोग गुनाहगार थे मगर बाकी खामोश थे, और खामोशी सबको ले डूबी। आज भी ऊँटनी मौजूद है मगर शक्ल बदली हुई है। आज ऊँटनी अल्लाह की हदों में है, हक़ की आवाज़ है, अदल का तकाज़ा है, मज़लूम की आह है, मगर ताकतवर तबका आज भी कहता है ये हमारे निज़ाम के ख़िलाफ़ है, हमारी आज़ादी में रुकावट है। और फिर वही फ़ैसला आता है, हक़ को काट दो, आवाज़ को दबा दो, हद को मिटा दो। यही वो लम्हा है जहाँ कुछ समूद दोबारा ज़िंदा हो जाती है। जब अज़ाब याफ्ता कौमों के असार से गुज़रे तो रुके नहीं, रोए और सहाबा को रोने का हुक्म दिया, क्योंकि ये मकामात तफरीह नहीं, ये वार्निंग है, ये ऐलान है कि अल्लाह का कानून मजाक नहीं। कौम समूद के खंडर आज भी खड़े हैं ताकि इंसान खुद को देख सके, मगर मसला ये है कि इंसान देखता है मगर समझता नहीं, सुनता है मगर मानता नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह अज़ाब भेजने में जल्दी नहीं करता, वो मोहलत देता है, तनबिया करता है, निशानियाँ दिखाता है, नबी भेजता है, दिलों को झंझोड़ता है, मगर जब इंसान हद पार कर ले, गुरूर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दे, तो फिर चीख आती है। वो चीख सिर्फ आवाज़ नहीं होती, वो फ़ैसला होती है। कौम समूद के पास पहाड़ थे मगर अल्लाह का खौफ नहीं था। हमारे पास मस्जिद हैं,
मसाजिद हैं मगर दिल खाली हैं, इनके पास ताकत थी मगर शुक्र नहीं था, हमारे पास नेमतें हैं मगर सजदा नहीं है। यही वजह है कि ये कहानी आज भी ज़िंदा है, क्योंकि ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ शक्ल बदली है। यही वो मकाम है जहाँ कहानी सवाल बन जाती है, एक ऐसा सवाल जो हर सुनने वाले के दिल पर रखा जाता है। क्या हम हज़रत सालेह की आवाज़ सुनने वालों में हैं या सरदारों की साफ़ में? क्या हम ऊँटने की हिफाजत करने वालों में हैं या इसे काटने वालों में? या हम तीसरी किस्म हैं, खामोश रहने वाले? क्योंकि कुरान ने सबसे ज़्यादा डर इसी खामोशी से दिलाया है। सब ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तुम पर छोड़ दी जाती है, क्योंकि इंजाम हमेशा एक चीख पर नहीं आता, कभी कभी खामोशी से भी आता है। दिल के मरने से, ज़मीर के सोने से, हक के बोझ लगने से। और जब कौमें इस मकाम पर पहुंच जाएं तो फिर पहाड़ भी इन्हें बचा नहीं सकते। यही कौम समूद की कहानी है। आगाज़ गरूर है, इंजाम खामोश, कब्रें और दरमियान में वो कानून जो नहीं बदलता, जो आज भी ज़िंदा है, जो अब भी तुमसे पूछ रहा है क्या तुम इबरत लोगे या फिर तहरीक को खुद को दोहराने दोगे। नाज़रीन किराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।